धनुष की प्रत्यंचा चढ़ाने से पहले ही वह दो टुकड़ों में हो गया। मिट्टी, आकाश, दिशाएं सब उस नाद से भर गई। राम का धनुष तोड़ना केवल शारीरिक बल का प्रदर्शन बिल्कुल नहीं था, और सीता ने अपने हृदय में स्वीकार कर लिया। जनक भवन उत्सव अति भारी, गगन गूंजत मंगल ध्वनि जारी। जन जन पूछत आज पुकारा, कौन उठाए धनुष महाकाला। पिछली कड़ी में हमने देखा मिथिला में जनक द्वारा आयोजित सीता स्वयंवर, जिसमें शर्त रखी गई कि जो भी शिव धनुष को उठाकर प्रत्यंचा चढ़ा देगा वही सीता का वरण करेगा। सभी राजकुमार, यहां तक कि रावण जैसे पराक्रमी भी असफल रहे। सभाग्रह, अहंकार, चुनौती और असफलता का दृश्य बन चुका था। और यहीं से शुरू होती है आज की कथा। राजा जनक की सभा में भारी मौन था। सैकड़ों राजकुमार थक चुके थे। जनक ने निराश होकर कहा, क्या अब धरती वीरों से खाली हो गई है? क्या अब ऐसा कोई नहीं जो धनुष उठाकर मेरी पुत्री का भाग्य लिख सके? तभी विश्वामित्र ने धीमे स्वर में कहा, राम उठो, ये समय तुम्हारा है। गुरु की आज्ञा पाकर राम मंच की ओर बढ़ते हैं। सबकी दृष्टि उन पर टिक जाती है। साधारण वेश, विनम्र मुस्कान और भीतर अपार शक्ति। श्री राम ने धनुष को हाथ लगाया। वह धनुष जो सहस्त्र वर्षों से अचल पड़ा था, मानो उनकी आभा से जीवंत हो उठा हो। क्षण भर में आवाज आती है टन की। धनुष की प्रत्यंचा चढ़ाने से पहले ही वह दो टुकड़ों में हो गया। सभा में निनाद गूंज उठा, जय श्री राम, जय श्री राम। मिट्टी, आकाश, दिशाएं सब उस नाद से भर गई, और सीता ने अपने हृदय में स्वीकार कर लिया, यही मेरे पति हैं और यही मेरे स्वामी। छोटी सी ज्योतिषी व्याख्या करना चाहूंगा। राम का धनुष तोड़ना केवल शारीरिक बल का प्रदर्शन बिल्कुल नहीं था, यह ऊर्जा के एक स्तर पर गहन संकेत था। क्या था वो संकेत? सबसे पहले समझते हैं शिव धनुष को। शिव धनुष यानी कि पुरानी ऊर्जा, पुराने संस्कार और जड़ता, और श्री राम नए युग का संतुलन और धर्म का पुनः स्थापन। ज्योतिष में इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जब शनि और केतु जैसे ग्रह स्थितियां बनाते हैं तो पुराने कर्म बंधों को समाप्त कर देते हैं, और तभी जीवन में एक नया अध्याय शुरू हो जाता है। कुंडली में अष्टम भाव और दशम भाव जागृत हो जाते हैं, और यही सूत्र है कि पुराना टूटेगा तभी तो नया बनेगा। यही कारण है कि जब किसी जातक की कुंडली में बड़े ग्रह परिवर्तन होते हैं, जैसे कि मान लीजिए शनि की 7.5, गुरु की महादशा, तो पुराने ढांचे टूटना आवश्यक हो जाता है, अचानक टूट जाते हैं। वह धनुष टूटना जरूरी होता है ताकि नई यात्रा आरंभ हो सके। हो सकता है ये ज्योतिषी बात आपको संकेतों से पता न चली हो, तो आइए मैं आपको बताता हूं कि आपने तो देखा होगा कि कॉर्पोरेट जीवन का धनुष भंग कैसे होता है। आइए इसको मैं थोड़ा सा और डिटेल में समझाने की कोशिश करता हूं। कॉर्पोरेट जीवन का धनुष भंग, जी हां, कॉर्पोरेट जीवन का धनुष भंग। एक बड़ी कंपनी की कल्पना कीजिए, वर्षों से पुराना सिस्टम चल रहा था, उसमें लोग कहते थे कोई इसे बदल ही नहीं सकता। एक नया युवा सीईओ आया, उसने सहजता से कहा हम इसे बनाएंगे डिजिटल और इसको हम चेंज कर देंगे। कुछ लोग हंसे, किसी ने विरोध किया, लेकिन कुछ ही महीनों में नया सिस्टम लागू हुआ और कंपनी का भविष्य ही बदल गया। यही है धनुष भंग। अच्छा, इसको मैं राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में भी आपको बताने की चेष्टा करता हूं कि वहां पर धनुष भंग कैसे होता है। अच्छा, इतिहास गवाह है कि कई बार कोई नया नेता पुरानी व्यवस्था को चुनौती दे देता है। लोग सोचते हैं यह असंभव है, लेकिन अचानक पुरानी सत्ता, पुराना ढांचा ध्वस्त हो जाते हैं। यही वह क्षण है जब नया युग जन्म ले लेता है। धनुष भंग। आपके व्यक्तिगत जीवन में भी धनुष भंग होता है।
आजमा के देखिएगा। कभी कभी हमारे जीवन में ऐसी परिस्थितियां आती हैं जिसमें हमारे को पुराना रिश्ता, पुरानी नौकरी, पुराना भय बांध कर रखता है हम सबको। लेकिन जैसे ही हम साहस जुटाकर उसे तोड़ते हैं तो नया जीवन सामने आ जाता है, और यही होता है व्यक्तिगत धनुष भंग। देखिए, कुछ और चर्चा करता हूं टेक्नोलॉजी के अंदर कैसे होता है धनुष भंग। पुराने तरीकों को छोड़कर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अपनाना, यह भी धनुष भंग है। समाज के अंदर रूढ़ियों और भेदभाव की जंजीरों को तोड़ना, यह भी तो धनुष भंग है। और रिश्तों के अंदर अहंकार और ईगो को छोड़ना और सहजता अपनाना, यह भी धनुष भंग है। राम जी हमें सिखाते हैं सफलता सहजता से आती है, अहंकार से बिल्कुल नहीं। अब चलते हैं कथा की ओर। सभा गूंज रही थी, सीता ने राम को वरमाला पहनाई। धर्म, प्रेम और शक्ति का अद्भुत संगम हुआ। लेकिन कथा यहीं समाप्त नहीं होती। धनुष टूटा था, और यह धनुष था शिव का धनुष। उसके टूटने की प्रतिध्वनि पहुंची भृगुवंशी परशुराम के कानों तक। वह क्रोध से कांप उठे, और अब एक अवतार का सामना दूसरे अवतार के साथ होगा। अगले भाग में मैं आपको दिखाऊंगा परशुराम जी का क्रोध। जब राम और परशुराम आमने सामने आ गए तो क्या हुआ, जब एक अवतार ने दूसरे अवतार को पहचाना, और इस टकराव के पीछे कौन कौन सी बातें थी, कौन कौन सी शक्तियां थी, और कौन कौन से नक्षत्र थे जो काम कर रहे थे। अपना ध्यान रखिएगा। नमस्कार।